ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ, महाराज श्री कृपया अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं आज श्रील गोपाल पूज्य गोस्वामी के जीवन चरित्र के ऊपर परंपरा के मार्गदर्शन में चर्चा कर सकूं। हरे कृष्ण। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का जीवन चरित्र एक दिव्य प्रेरणा है। उनका जन्म 1503 में पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हुआ था और 75 वर्षों तक इस धरती पर रहकर वे 1578 में भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। दक्षिण भारत में जन्म हुआ। प्रारंभिक जीवन की चर्चा करेंगे हम लोग। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत के श्रीरंगम में निवास करने वाले एक ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, इनका नाम था श्री वेंकट भट्ट। उनके पुत्र थे और वेंकट भट्ट श्री संप्रदाय परंपरा में दीक्षित थे और श्री रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते थे। आप में से कई भक्त श्रीरंगम गए होंगे, आप जानते होंगे वहां पे बहुत ही विशाल श्री रघुनाथ स्वामी जी का मंदिर है। तो उसी मंदिर में जो प्रमुख पुजारी हेड प्रेस्ट के रूप में वहां पे सेवा करते थे श्री वेंकट भट्ट, और उन्हीं के पुत्र थे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। वेंकट भट्ट के एक प्रसिद्ध भाई थे जिनका नाम श्री प्रबोधानंद सरस्वती था। जो प्रबोधानंद सरस्वती के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि वो हमारे प्रमुख आचार्य हैं, जो कि वेंकट भट्ट जी के भाई थे। और श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जी ने बहुत सारी ग्रंथ की रचना की, जिसमें एक वृंदावन महिमामृत बहुत प्रसिद्ध है। वेंकट भट्ट के पुत्र ने बाद में गौड़ी संप्रदाय में गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से ख्याति प्राप्त की और वृंदावन में राधा रमन मंदिर की स्थापना की। तो श्री श्री राधा रमन मंदिर आप सब गए होंगे वृंदावन में। तो वो राधा रमन जी का प्राकट्य भी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कराया और राधा रमन मंदिर की स्थापना भी कराई। तो प्रथम मिलन चैतन्य महाप्रभु जी से हुआ श्रीरंगम में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में अपनी यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसिद्ध श्रीरंग क्षेत्र आए, जहां भगवान विष्णु के श्री रंगनाथ स्वरूप को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। जब श्री गौरांग महाप्रभु मंदिर में प्रवेश किए और हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे, तो उन्होंने मंदिर में उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जब रंगनाथ जी के मंदिर गए तो वहां भगवान रंगनाथ के दर्शन करके दिव्य उन्माद में बड़े ही भावपूर्ण कीर्तन करने लगे और नृत्य करने लगे। और जो भी भक्त वहां पे उपस्थित थे उस मंदिर में, वो आश्चर्यचकित हो गए चैतन्य महाप्रभु जी के दिव्य नृत्य और कीर्तन को देखकर। सभी आनंद अतिरेक में
स्तब्ध हो गए और उनके शरीर के रोम खड़े हो गए। महाप्रभु का दिव्य स्वरूप देखने योग्य था और उनकी शारीरिक कांति चकाचौंध कर देने वाली थी। उनके कमल नयन से कृष्ण प्रेम के अश्रु धाराएं बह रही थी। ब्राह्मण श्री वेंकट भट्ट अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि क्या ये कोई देवता है? क्या किसी मनुष्य में ऐसे भाव की अभिव्यक्ति संभव है? तो श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जो पिताजी हैं, श्री वेंकट भट्ट, चैतन्य महाप्रभु जी के दिव्य कीर्तन और नृत्य को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और श्रीमन महाप्रभु जी के जो दिव्य लक्षण थे उसको देखकर समझ गए कि ये स्वयं भगवान ही है। वेंकट भट्ट से मुलाकात हुई, दिव्य दर्शन, बार बार सभी को पुकारते हुए हरि बोल श्री चैतन्य महाप्रभु देवताओं के सामने एक कटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़े। श्री वेंकट भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु में एक महापुरुष के लक्षण पहचानते हुए स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सके, भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए कीर्तन मंडली में शामिल हो गए और प्रभु के साथ हरिनाम का नृत्य और गान करते खो गए। तो वहां पे वेंकट भट्ट भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ नृत्य करने लगे और फिर वेंकट भट्ट जी ने चैतन्य महाप्रभु से आग्रह किया कि चतुर्मासी के जो 4 वर्ष हैं वो आप हमारे घर पर निवास करें। और जब जब प्रभु ने अपनी बाह्य चेतना कुछ पुनः प्राप्त की और स्थिर हो गए तो वेंकट भट्ट उनके चरण कमलों की धूलि में गिर पड़े और प्रभु से उनकी कृपा की याचना की। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण कृष्ण कहते हुए वेंकट भट्ट को अपने आलिंगन में उठा लिया। उस समय श्री वेंकट भट्ट ने प्रभु को 4 महीने की वर्षा ऋतु के दौरान अपने घर में ठहरने का निमंत्रण दिया और इस प्रकार प्रभु ने अपने दिन महान आनंद में बिताए। श्री वेंकट भट्ट के साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा के दिव्य रस का आनंद लेते हुए तो चैतन्य महाप्रभु जी श्री वेंकट भट्ट के निवास स्थान पर 4 महीने रहे। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वेंकट भट्ट कितने भाग्यशाली थे कि भगवान जो है उनके घर में 4 महीने निवास किए। और जब तक चैतन्य महाप्रभु रहे वहां पर वेंकट भट्ट जी के साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर चर्चा करते थे और दोनों जो है भाव विभोर हो जाते थे कृष्ण कथा के श्रवण कीर्तन करते समय। वहीं पे श्री वेंकट भट्ट के घर पर ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो उसमें बालक गोपाल के नाम से विख्यात थे, बालक गोपाल को आशीर्वाद मिला और 1511 में श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में ठहरे। वेंकट भट्ट का एक पुत्र था जिसका नाम गोपाल था। महाप्रभु के आगमन के समय वह केवल एक बालक था। जब छोटे बालक ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपना प्रणाम किया तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे उठाया और अपनी गोद में बिठाया और प्रेम से बालक को गले लगाया। चैतन्य महाप्रभु जी के गोद में बैठे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सौभाग्यशाली हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल को गले लगाया। श्री चैतन्य महाप्रभु बालक को बुलाते थे और उसे अपना प्रसाद का अवशेष देते थे। इस प्रकार अपना प्रसाद देकर उन्होंने गोपाल भट्ट आचार्य को आशीर्वाद दिया कि वह भविष्य में एक महान भक्त बने। प्रतिदिन श्री गोपाल भट्ट व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को
बचपन में ही आशीर्वाद दे दिया था कि आप एक महान आचार्य बनोगे। इसलिए हम देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ये कितने अ, महान आचार्य बनकर किस प्रकार से बड़ी संप्रदाय के सेवा में अपना योगदान दिया। और चैतन्य महाप्रभु जी की पर्सनल सेवा करते थे श्रीरंगम में। लक्ष्मी और गोपियों का रहस्य। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को श्री लक्ष्मी देवी की स्थिति और लक्ष्मी नारायण की पूजा बनाम गोपियों की स्थिति और श्री राधा गोविंद की पूजा के संबंध में गूढ़ सत्य पर उपदेश दिया। लक्ष्मी जी की स्थिति और गोपियों की स्थिति उसके तुलनात्मक उपदेश दिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्थापित किया कि तत्व की दृष्टि से भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री कृष्ण और गोपियों में तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, पर रस की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण और गोपियां जो हैं भगवान श्री नारायण से श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण का स्थिति और गोपियों का स्थिति जो है वो श्रीमद श्री लक्ष्मी देवी से श्रेष्ठ है। वो कैसे किया उन्होंने, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने हास्य शैली में यानी कि बिल्कुल कटाक्ष कर रहे हैं या एरोगेंट वे में ना, उद्दंडता से नहीं, बल्कि बड़े हास्य शैली में हंसते और चतुराई से मजाक करते हुए उन्हें ये बात समझाई। क्या? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भट्ट, आपकी लक्ष्मी देवी पतिव्रता स्त्रियों की शिरोमणि है और मेरा कृष्ण एक गोप बालक है जो गायों को चराता है। वह कृष्ण के साथ क्यों रहना चाहती है? वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया, कृष्ण और नारायण एक ही हैं। कृष्ण हमारे भगवान के उन रूपों में से एक हैं जो मधुर और क्रीड़ा स्वरूपी लीलाओं का आनंद लेने के लिए धारण किए जाते हैं। तो वेंकट भट्ट ने कहा कि कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं। कृष्ण जो है हमारे भगवान नारायण के ही कई रूप हैं, उनमें से एक रूप है कृष्ण, है ना। जबकि हमें श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि कृष्ण जो है वो आदि पुरुष हैं और भगवान श्रीमन नारायण जो है वो भगवान कृष्ण के एक स्वरूप है, विस्तार। लेकिन यहाँ पे वेंकट भट्ट क्या बता रहे हैं कि नारायण के स्वरूप है कृष्ण, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु फिर परम सत्य का प्रकटीकरण किए वहां पर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जो कहते हैं वह सत्य है, लेकिन मुझे बताइए ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी देवी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए महान तपस्या करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती, मतलब प्राप्त नहीं कर पाती। लक्ष्मी जी जो है बेलवन में तपस्या कर रही हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाई। और चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि दूसरी ओर उपनिषदों ने भी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या की और उन्होंने प्राप्त कर लिया कृष्ण को। एक तरफ लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की, तपस्या की, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नहीं कर पाई, और उपनिषदों ने प्राप्त कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि ऐसा कैसे हुआ कि उपनिषद वृंदावन में प्रवेश करने और कृष्ण का संग प्राप्त करने में सफल हुई, वहीं पर लक्ष्मी देवी असफल रही। वेंकट के पास कोई उत्तर नहीं था। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने समझाया, लक्ष्मी देवी वैकुंठ में भाग्य की देवी के रूप में अपनी ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति बनाए रखना चाहती थी और साथ ही कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना चाहती थी, जो कि संभव नहीं है। और अगर भगवान की वृंदावन लीलाओं में अगर प्रविष्ट करना है तो अपने ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति को छोड़ना पड़ता है और दैन्यता को अपनाना पड़ता है, दैन्य भाव, विनम्रता। ऐश्वर्य माधुर्य रस में प्रविष्ट तभी हो पाएंगे जब हमारे अंदर क्या आएगा, दैन्य भाव का उदय होगा। तो माधुर्य भाव केवल वे ही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो गोपियों और वृंदावन के निवासियों के
पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, तब वो ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं माधुरी भाव की। सर्वोच्च उपासना, उपनिषदें वहां सफल हुई जहां लक्ष्मी देवी असफल रही। क्यों? क्योंकि उपनिषदों ने गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया। तो ये तत्व जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया कि ब्रज भाव अगर प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रज गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना पड़ेगा, ऐश्वर्य भाव को त्यागना पड़ेगा, दैन्य भाव को प्राप्त करना पड़ेगा। परिवर्तन और आशीर्वाद, इस स्पष्टीकरण से पहले वेंकट भट्ट मानते थे कि श्रीमन नारायण ही परमेश्वर हैं। इस प्रकार सोचते हुए वे मानते थे कि नारायण की पूजा ही उपासना का सर्वोच्च रूप है। महाप्रभु ने उनकी भ्रांति को समझा और इसके बारे में सद्भावपूर्ण मजाक बनाकर धीरे से इसे सुधार दिया। इसके बाद वेंकट श्री कृष्ण और वृंदावन की सर्वोच्च स्थिति के बारे में आश्वस्त हो गए और गौड़ीय वैष्णववाद के पक्ष में परिवर्तित हो गए। यद्यपि वे रामानुजी संप्रदाय में पले बड़े थे, उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में अपना प्रणाम किया और प्रभु ने उन्हें गले लगा दिया। तो इस प्रकार से वेंकट भट्ट जो रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय की जो तत्व ज्ञान है, शिक्षा है, उसका पालन करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी के सत्संग प्राप्त करके उनको उनमें परिवर्तन आया और वो परिवर्तन ये था कि वो इस तत्व को समझ गए कि कृष्ण जो है वो परम ईश्वर हैं और भगवान श्रीमन नारायण जो है उनके विस्तार। इस प्रकार प्रभु ने वर्षा ऋतु के 4 महीने वेंकट के घर पर कृष्ण और उनकी लीलाओं के बारे में अनेक बातें की चर्चा करते हुए बिताए। इसके बाद उन्होंने विदा ली। गोपाल भट्ट प्रभु के चरण कमलों पर मूर्छित हो गए। तो इस प्रसंग से हम ये भी समझ सकते हैं, कई भारत में कई लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण जो है भगवान श्रीमन नारायण के अवतार हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया कि नहीं, कृष्ण जो है आदि पुरुष है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया ये तत्व न कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी ने वेंकट भट्ट जी के घर इस सत्य को स्पष्ट किया और वेंकट भट्ट जो है वो ही प्रभावित हुए चैतन्य महाप्रभु के इस ज्ञान से। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है जब चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए तो वृंदावन की ओर कैसे गए उसका वर्णन करेंगे अब, कैसे वो श्री रंगम से वृंदावन कैसे पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु जी के जाने के बाद विद्या अध्ययन थोड़े ही समय में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने संस्कृत व्याकरण, काव्य, अलंकार सीख लिया और वेदांत सूत्र से शुरू होने वाले सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए। उनके चाचा श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने उन्हें विभिन्न भक्ति शास्त्रों में व्यापक रूप से शिक्षा दिया। माता पिता की आज्ञा, अंततः उनके वृद्ध माता पिता ने कहा, बेटा हमारे निधन के बाद तुम्हें वृंदावन जाना चाहिए और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। अपने माता पिता के निधन के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन गए, सदैव महाप्रभु के चरण कमलों को स्मरण करते हुए। गोस्वामियों का साथ मिला। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने पाया कि श्रील रूप गोस्वामी कुछ भक्तों के साथ वृंदावन से पुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु को संदेश भेजने की तैयारी कर रहे थे। श्री रूप तथा श्री सनातन गोस्वामी पहले से ही जानते थे कि गोपाल भट्ट वृंदावन आएंगे। श्री रूप और सनातन ने उनका स्वागत किया और उनके साथ भाई की तरह व्यवहार किया। उस समय से उनका आजीवन मित्रता शुरू हुई। जब संदेशवाहक पुरी पहुंचे तो महाप्रभु यह सुनकर प्रसन्न हुए कि गोपाल भट्ट भी वृंदावन गए थे। उन्होंने संदेशवाहक को रूप गोस्वामी के पास वापस भेजा और अपनी कौपीन और बाबा जी आदेश के बाहरी वस्त्र भेजे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना कौपीन और एक आसन भी भेजा था।
तो जिससे पता चलता था चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य बने रघुनाथ दास गोस्वामी। तो अपना बाह्य वस्त्र और कॉपी इन दोनों चैतन्य महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को पर्सनल गिफ्ट के रूप में, उपहार आशीर्वाद के रूप में भेजा संदेश वाहक से वृंदावन। अब हम लोग चर्चा करेंगे शालिग्राम शिलाओं का चमत्कार, कैसे राधा रमन जी प्रकट होते हैं, इसका वर्णन हम लोग चर्चा करेंगे। तो तीर्थ यात्रा के दौरान श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हरिद्वार के पास सहारनपुर में देवबंदे, अभी देवबंदे नाम था उस समय, अभी देवबंद नाम हो गया है। तो देवबंदे नामक ग्राम नामक एक कस्बे में रुके। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जा रहे थे कहाँ? गंडकी नदी, है ना, यात्रा कर रहे थे। तो रास्ते में सहारनपुर में देवबंदे नामक स्थान आया, वहां रात में रुके। वहां उन्होंने आगे नेपाल की यात्रा की और गंडकी नदी से 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त की। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास 12 शालिग्राम शिलाएं थी। वे उन्हें अपने गले में लटकाए एक कपड़े की थैली में रखते थे। फिर भी उनके मन में भगवान की विग्रह मूर्ति रूप में पूजा करने की इच्छा थी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास शालिग्राम शिलाएं तो आ गई, लेकिन उनके मन में विचार आया कि काश मेरे पास भी एक विग्रह होता और मैं उस विग्रह मूर्ति की पूजा करता, उनको सजाता, उनको वस्त्र पहनाता, उनको नाना प्रकार से श्रृंगार करता, है ना। तो ये इच्छा उनके मन में आई। इसी समय के आसपास एक धनिक व्यापारी ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का दर्शन किया। सेवा के लिए उत्सुक उस धनी व्यक्ति ने भगवान की सेवा के लिए कुछ बढ़िया वस्त्र और आभूषण अर्पित किए। श्री गोपाल भट्ट ने ये चीजें अपने शालिग्राम के सामने रखी और आंसू बहाते हुए कहा कि काश वे भगवान को सभी सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से सजा सकते। श्री राधा रमण का प्राकट्य। उस रात श्री भट्ट गोस्वामी ने आरती और भोग अर्पित किया और अपने शालिग्रामों को विश्राम के लिए रखा। उन्हें सावधानी से एक टोकरी में ढककर और टोकरी को उस पेड़ की शाखा पर लटका दिया जिसके नीचे वे रहते थे। आज भी हम जाएंगे राधा रमन मंदिर में, वो वृक्ष है वहां पर जहाँ, जिस स्थान पर राधा रमन जी प्रकट हुए। फिर अपना भजन करने के बाद उन्होंने कुछ प्रसाद लिया और सो गए। अगली सुबह उन्होंने हमेशा की तरह यमुना में स्नान किया और अपने शालिग्राम को जगाने के लिए गए। जब उन्होंने टोकरी खोली तो उन्होंने देखा कि शालिग्राम के बीच में एक शालिग्राम शिला पूर्ण विकसित कृष्ण मूर्ति के रूप में बदल गई थी। तो उसमें एक जो शालिग्राम है, 12 शालिग्राम शिलाएं थी, उसमें एक शालिग्राम शिला जो है वो कृष्ण की मूर्ति के रूप में विकसित हो गई थी। तो शालिग्राम शिला से भगवान प्रकट हो गए। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। तो जो एक आकर्षक त्रिभंग मुद्रा में खड़ी थी, विग्रह जो थी वो त्रिभंग मुद्रा में खड़ी थी, जो अत्यंत सुंदर दिख रही थी। तो सारे विग्रह वृंदावन के, जैसा हम जानते हैं कि उस समय मुगलों के आक्रमण के कारण उनको स्थानांतरित कर दिया गया जयपुर में, लेकिन राधा रमन जी जो है वो वृंदावन में ही रह गए। तो राधा रमन जी बड़े आकर्षक हैं। उनमें गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और मदन मोहन जी, तीनों की झलक हम देख सकते हैं। तो 1599 ईस्वी में इनका प्राकट्य हुआ बैसाख की पूर्णिमा के दिन, और गंडक नदी से प्राप्त 12 पवित्र शिलाओं में से एक का रूपांतरण। तो ये सूचना हम लोग प्राप्त करते हैं यहाँ पे। सेवा और शिक्षा का जीवन। तो इस मूर्ति की अभूतपूर्व सुंदरता देखकर गोपाल भट्ट आनंद के सागर में डूब गए। आंसू बहाते हुए और मूर्ति को अपना पूर्ण दंडवत प्रणाम करते हुए उन्होंने स्वतः स्फूर्त रूप से भगवान को स्तुति और प्रार्थनाएं अर्पित करनी शुरू की। इस चमत्कार के बारे में सुनकर श्री रूप और सनातन गोस्वामी
साथ ही अन्य वैष्णव और गोस्वामी शीघ्र भागते हुए आए और मूर्ति की विश्व मोहक सुंदरता देखी, क्योंकि उनकी आंखों से दिव्य प्रेम के आंसू बह रहे थे। गोस्वामियों ने इस मूर्ति का नाम श्री राधा रमण देव रखा। तो इस प्रकार से राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ वृंदावन में, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कृपा से। उनकी कृपा से आज भी हम श्री राधा रमन जी का दर्शन कर पाते हैं। राधा रमन जी साक्षात भगवान के रूप हैं, स्वरूप हैं। साहित्यिक योगदान: हरिभक्ति विलास का संपादन और षट संदर्भ की नींव और कृष्ण कर्णामृत पर टीका। तो ये 3 ग्रंथों का के रूप में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का साहित्यिक योगदान रहा। एक तो हरिभक्ति विलास का संपादन किया इन्होंने, दूसरा षट संदर्भ जो श्रील जीव गोस्वामी ने बाद में उसको कंप्लीट किया, लेकिन उसका फाउंडेशन बताते हैं। उसकी जो प्रारंभ जो है, उसकी जो कंसेप्शन था, उसका सोच की मतलब इसको एक षट संदर्भ जैसा ग्रंथ प्रकट होना चाहिए, उसकी नींव जो है श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने रखा और बाद में उसको महल तैयार किया श्रील जीव गोस्वामी ने। और कृष्ण का कर्णामृत नामक ग्रंथ जो है, जो बिल्व मंगल ठाकुर जी ने लिखा, उसके ऊपर टीका भी प्रस्तुत किया। षट क्रिया सार दीपिका: जन्म संस्कार, यज्ञ, उपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, संन्यास और अंत्येष्टि आदि के लिए वैष्णव संस्कारों और अनुष्ठानों की मार्गदर्शिका पुस्तक षट क्रिया सार दीपिका, जिसमें जितने प्रकार के संस्कार हैं वो वैष्णव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम संस्कारों को किस प्रकार से वैष्णव के तरीके से कर सकते हैं। यानी एक तो संस्कार सारे कर्मकांडी संस्कार के रूप में किए जाते हैं, लेकिन वैष्णव संप्रदाय में हम उन संस्कारों को किस प्रकार से संपन्न कर सकते हैं, उसके लिए एक मार्गदर्शिका पुस्तक षट क्रिया सार दीपिका श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने लिखा। और अंतिम लीला हम पढ़ेंगे, नित्य लीला में प्रवेश। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने प्रिय राधा रमण मूर्ति की प्रेम से सेवा की। श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों और शिक्षाओं को स्मरण करते हुए इस प्रकार सेवा करते समय गोपाल भट्ट की आंखें अक्सर दिव्य प्रेम के आंसुओं से भर जाती थी, जो तेज धाराओं की तरफ बहते रहते थे। जहां श्री राधा रमण ने श्री भट्ट गोस्वामी को स्वयं श्री गौरांग का दिव्य दर्शन प्रदान किया। इनका स्वरूप जो है गौर गुणोदय दीपिका में श्री कवि कर्णपुर जी वर्णन करते हुए कहते हैं, अनंग मंजरी साध्य गोपाल भट्टक भट्ट गोस्वामीनम कोचिदाहु श्री गुण मंजरी। वृंदावन लीला में अनंग मंजरी के रूप में श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा में संलग्न है और कुछ लोग श्री गुण मंजरी के रूप में भी इनको जानते हैं। भक्ति परंपरा में उनका योगदान और राधा रमण मंदिर को प्रकट करना आज भी भक्तों को प्रेरित करता है और इसके लिए हम सदैव श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ऋणी रहेंगे। उनका योगदान, उनका आदर्श चरित्र, उनकी भक्ति भावना और उनका वैराग्य सब अनुकरणीय है। हम सब उनका अनुसरण करें और हम लोग जो है उनके पद चिन्ह पर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तत्पर हो सकते हैं। तो हम आज के दिन जन्म दिवस है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव दिवस, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबके ऊपर कृपा करें ताकि हम सब भी भगवान की भक्ति में दृढ़ हो सके। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। तो यहीं पे विराम दूंगा, उसका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस सत्र के लिए। आज जैसे हम प्रारंभ में तो मेंशन नहीं कर पाए, उल्लेख नहीं कर पाए, दो महान आचार्यों का एक आविर्भाव, एक का तिरोभाव है। जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु बताए और साथ ही में रामचंद्र कविराज का भी आज तिरोभाव दिवस है। तो हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम
श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की कृपा हम सभी के बीच प्रभु जी ने एक प्रकार से वितरित की है उनके आविर्भाव दिवस पर। इस प्रकार से उनकी व्यास पूजा है। तो आइए महामंत्र का उच्चारण करके श्री श्री राधा रमन लाल के चरणों का स्मरण आश्रय लेते हुए महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके सत्र के लिए। श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।